राम राम सारा लाडला भाई बहनों ने भाई अजय पूनिया की राम राम स्वीकार करो। बिल्कुल देसी अंदाज में आज मैं लेकर आया हूं आपके खातर अपना गुरुग्राम जिला। हाँ जी, मैं गुरु द्रोणाचार्य नगरी की बात कर रहा हूं। आज बिल्कुल HSSC के जितने भी मेरे बहन भाई हैं, आज क्योंकि आज हरियाणा लेवल की बात करांगे तो मैं जो करंट अफेयर है वो मुझे हिंदी में भाई देने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है हिंदी सब समझते हैं। हरियाणवी भाषा में हरियाणवी भाई हाँ बहन हाँ आपा समझ सका हाँ। तो आज बिल्कुल देसी अंदाज में दिमाग पर लोड नहीं घेरना, बिल्कुल आराम से बैठना है, ना रट्टा मारना। बिल्कुल थारा भाई अजय पूनिया बिल्कुल जीके एक्सप्रेस में तुमने बिल्कुल 100 की 100 लेकर जागा। बिल्कुल गुरुग्राम का पोस्टमार्टम कर देंगे आज द्रोणाचार्य की नगरी का। तो मेरा साथ दियो साथियों। बिल्कुल जिस भाई ने भी हरियाणा पुलिस का फार्म भर रखा है, ग्राम सचिव का फार्म भर रखा है, पटवारी का फार्म भर रखा है और वो पट का जमा छिक लिया है, कोचिका में धक्के खा लिए हैं, यूट्यूब पर माथा मार लिया है, सिर पकड़े बैठा से, आज वो मेरा भाई आज मेरे से इतनी कॉपी पेन ठा ले और या कलम कोनी या तलवार है और ईब चल लगी इस बोर्ड के ऊपर आपा शुरू करा। हाँ बिल्कुल गुरुग्राम जिला बिल्कुल देसी भाषा में वीडियो छोटी बना पाऊंगा भाई, क्योंकि आपने पता है लॉकडाउन में हूँ, गांव में हूँ, छोटे से फोन तो शुरुआत करी है, ज्यादा जीबी की लोड को नहीं हुए और एक घंटे की वीडियो गेरी है। 100 क्वेश्चन दिए हैं करंट अफेयर के। हाँ जी, टॉप 100 100 क्वेश्चन है पूरे लिखे तारा भाई ने हाथा थे और थारती बताया उदाहरण देकर तो मैं तैयारी किस तरह करया करूं। आप वह वीडियो भी देखियो, करंट अफेयर भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका तर। और आप शुरू करांगे और इससे पहले मैंने पानीपत जिला नहीं कौन सा जिला दिया था, पंचकुला जिले की वीडियो भी गे रखी, वह भी देख लियो। और यो आपा करांगे बिल्कुल अपनी भाषा में, अपने परिवार मारी बोली मारा वाणा वह बात है हरियाणा जय हरियाणा। आ जाओ शुरू करांगे गुरुग्राम जिला जीके एक्सप्रेस में तारा अजय पुनिया भाई की। अगर तबने मेहनत अच्छी लग गए तो भाई लाइक कर शेयर कर दो और हर बाण भाई तिया वीडियो पहुंचा दो जो नु कहे ना जीके मुश्किल है, जीके में रट्टे मारने पड़े हैं, जीके में मास्टर सिखांदे कोनी, जीके में हमने कि आंदा कोनी, ई बाओगा और थारा भाई सिखाओगा वादा है थारते। आओ शुरुआत करांगे अपना गुरुग्राम जिले की। हाँ जी, गुरुग्राम जिले की अपन शुरुआत कर दी है और आपने बेरा है गुरुग्राम जिला, आपने पुराना नाम तो बेरा है इसका है। आपा तो ईपी से गुड़गांव है कवा ईपी आपा तो ईपी से गुड़गांव है कवा, लेकिन 2016 में आपने बेरा है इसका नाम गुरुग्राम रख दिया गया। पीछे ही कहानी आपने बेरा है, फिर भी मेरी आदत है हर हरफ लिखूंगा, एक एक शब्द मान लूंगा थारा खातर इन हाथा ते फैल ना हो जियो भाई। पेपर में बिल्कुल पास होना है और बाहर के जो दूसरे प्रदेशा के नौकरी खोस के ले जाने लाग रहे हैं ना, मेरे तो दिमाग सी लाग रही है। अरे थम जाग जाओ, पढ़ दे क्या तक नहीं भाई, एक एक नौकरी पर कब्जा करना है, बाहर का मानस की एक नौकरी नहीं देनी है। आ जाओ गुरुग्राम। गुरु कौन? द्रोणाचार्य किनका गुरु? पांडवा का कौरवा का है ना। तो याद रखोगे तो द्रोणाचार्य को गुरुग्राम है ना, ये गांव युधिष्ठिर ने दिया था। युधिष्ठिर ने एक पहला क्वेश्चन हो गया है। द्रोणाचार्य गुरु किसका था? बेरा है आपने कौरव पांडवा महाभारत खूब देख रखी है, महाभारत का नाम जय संहिता है ना, 18 पर्व है उसमें है ना, याद रखो 18 दिन युद्ध चल रहा था। तो अपन आओ है भाई सारी बात अपन हरियाणा के यहाँ देखो। गुरुग्राम दान किसने दिया? युधिष्ठिर ने। किसको? द्रोणाचार्य को। एक पर्सन हो गया भाई, एक पर्सन हो गया। फिर आगे चलो, द्रोणाचार्य याद रखोगे। द्रोणाचार्य का मंदिर पूछ ले कोई थार पे तो कड़े है भीमनगर। गुरुग्राम के भीमनगर में द्रोणाचार्य का मंदिर है। जब 2016 में यह घोषणा हुई ना भाई नाम बदलांगे, उससे पहले उस मंदिर में माखी भीम बनाया कर दी। लेक वाह आपने बेरा दिखावा वाले लोग जा चढ़े दूध ले लेकर चढ़ाओ मूर्ति के ऊपर। तो भीमनगर के अंदर गुरुग्राम के तीसरा पर्सन, गुरुग्राम के भीमनगर में क्या है? द्रोणाचार्य का मंदिर है। एक बात जब यो मंदिर आ गया ने, अगला मंदिर किसका है? एकलव्य का खांडसा गांव है जी, सेक्टर 37 में एकलव्य को, क्योंकि गुरुग्राम की धरती पर एकलव्य का गुट्ठा दान में मांगा था द्रोणाचार्य ने। तो एकलव्य का मंदिर कड़ा है खांडसा ग्राम है, सेक्टर 37 में पड़ा है भाइयों। और द्रोणाचार्य में कितने पर्सन हो गए भाई लगातार? आपने न्यू पढ़ना है आज
इस तरह पढ़ोगे आप, ठीक है। तो ये 3 चीज होगी आपके पास, ठीक है। उसके अलावा द्रोणाचार्य ने महाभारत के युद्ध की जो योजना है ना, वह भी कड़े बनाई थी, गुरुग्राम में बनाई थी। कितने प्रश्न हो गए भाई, याद रखोगे। युधिष्ठिर ने दान में कराया है द्रोणाचार्य को एक, फिर द्रोणाचार्य मंदिर कड़ा है भीमनगर गुरुग्राम में, फिर एकलव्य ने गुट्ठे का दान भी उरे कराया है। तो एकलव्य का मंदिर भी कहां पर है, खांडसा गुरुग्राम सेक्टर 37 में। कितने प्रश्न हो गया, आपने इस तरह पढ़ना गुरुग्राम का इतिहास, याद रखिए बात। फिर गुरुग्राम की द्रोणाचार्य का नाम आ गया, इसकी पत्नी का नाम क्या था, शीतल। तो शीतला माता याद आ जाएगी आपने, शीतला माता याद आ जाएगा तो आपने 1650 याद आ जाएगा, और 1650 याद आओगा शीतला माता तो आपने या चेतकाली माता मसाणी माता यो याद आ जाएगा आपने, है। 1650 याद आओगा तो आपने भरतपुर का राजा याद आओगा, जाट राजा, है ना, भरतपुर के जाट राजा, है ना, जोरावर सिंह, है ना। यो देखो इसने इसकी मूर्ति की स्थापना करवाई, मंदिर बनवाया। तो एक प्रश्न आपका यो हो गया। फिर शीतला माता की पूछ ले, दो कद लाके है, सोमवार का दिन है और मंगलवार का दिन है, 2 दिन शीतला माता की दो भी लाके है। फिर पूछ ले शीतला माता मंदिर कहां पर है, आप कहोगे गुरुग्राम जिला के मुख्यालय से शीतला माता मंदिर 1.5 किलोमीटर गुरुगांव है ना, जो गुरुग्राम के अंदर है। शीतला माता मंदिर गुरुग्राम के हेडक्वार्टर से 1.5 किलोमीटर लगभग 1.5 किलोमीटर के लगभग अंदर जाकर स्थित है शीतला माता का मंदिर, याद रखोगे। तो आपने इस तरह पढ़ना है। शीतला माता साइन बोर्ड की स्थापना पूछ ले, इस बोर्ड की स्थापना कब हुई है, 1991 में। और इसका कौन हुआ है, इसका अध्यक्ष सीएम। इस टाइम कौन है, खट्टर। इस टाइम कौन है, खट्टर। इस टाइम खट्टर इसका क्या है, आपने पता है। शीतला माता बोर्ड का अध्यक्ष, सीएम हमेशा अध्यक्ष होता है। तो भाई स्कूल में क्या प्रश्न होगी, आपने इस तरह पढ़ना है, ठीक है। फिर गुरुग्राम ने इस तरफ आ जाओ। अब गुरुग्राम का जो नाम है ना, परिवर्तन की कोशिश कब से की गई है ना, गुरुग्राम का नाम की परिवर्तन की कोशिश। तो आपने इसका क्या करना पड़ेगा, 2010 में आर के खुल्लर हैं 2010 में। ये क्या थे, गुरुग्राम जो निगम है ना, इस निगम के क्या थे, ये अध्यक्ष थे, कमिश्नर थे। इनने यो प्रस्ताव भेजा था, यो खतरनाक प्रश्न है। 2010 में आर के खुल्लर ने भी, याद रखोगे, खट्टर सरकार के पहले कोशिश हो रही है, हुड्डा साहब के टाइम पे। तो आर के खुल्लर ने नगर निगम अध्यक्ष थे, इन्होंने कमिश्नर थे, निगम कमिश्नर थे ये। तो इन्होंने नाम भेजा था, इसका नाम क्या रखा जाए, गुरुग्राम रखा जाए। यह भी कोशिश है। जब याद रखोगे 2010 आ गया तो इसमें उर्लका नहीं आ गया। तो 2008 में क्यों होया, गुरुग्राम में क्यों होया, 2008 के अंदर नगर निगम है ना, नगर निगम है ना। फिर 2010 में क्या चली आ रहा है, मेट्रो ट्रेन है ना, मेट्रो ट्रेन। फिर 2017 में देखो मेरा किस तरह याद हो रहे हैं प्रश्न, भाई रट्टे क्यों मारो हो, थोड़ा सा समझ लो बात ने बस। 2017 में क्या हो गया, गुरुग्राम याद रखोगे, विकास महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना। यो घना इंपॉर्टेंट पर्सन है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई भाई, 2017 में। यो खतरनाक प्रश्न, इसने याद कर लियो आप, ठीक है ना। यो इस तरह प्रश्न बहुत पूछे हैं, क्योंकि उल्टा पूछना शुरू कर दिया HSSC ने। आसान प्रश्न कौन पूछे, अब आप भी सोचते होगे भाई साहब ने अजय ने आसान प्रश्न बताए को नहीं, वह भाई बताऊंगा क्यों, तो याद पाओगे तुमने। मैं थोड़ा सा देखो इस तरफ अलग दे दिया, 3-4 प्रश्न अलग पाओगे, है ना। इस तरह द्रोणाचार्य नाम नीचे लिया हो तो क्या हो जाएगा, द्रोणा नाम तक खेल लो बस, शब्द सिखाऊंगा भैया ने। द्रोणाचार्य यो स्टेडियम हो गया, तो क्या हो गया, देवीलाल यो स्टेडियम भी हो गया। फिर उससे पुराना कौन सा है, जवाहरलाल
नेहरू स्टेडियम, है ना, यो हो गया। और यो 1987 में स्थापना है कासना गांव में। यो खतरनाक प्रश्न है, यो देखो कितने हो गए, एकदम न्यू करने हैं भाई आपने, ठीक है। अब द्रोणाचार्य है, ये सारे क्या के हैं, खेल के हैं ना, तो खेल नाप के कर दोगे। प्रश्न देखो कितने कर दिए, मन ध्यान करो 5 मिनट में। फिर देखो खेल के अंदर क्या आ जाएगा, छात्रावास, हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा एचआर का सबसे बड़ा खेल छात्रावास कड़ा है गुरुग्राम में। जब गुरुग्राम में यह चीज है तो क्या नीचे क्या आ जाएगा, फुटबॉल, है ना, फुटबॉल प्लस टेनिस, दो अकादमी, फुटबॉल और अकादमी पूछ लिया आप पे, फुटबॉल और टेनिस की अकादमी कड़े हैं गुरुग्राम में। खेला की बात चल रही है भाई, जब खेला तो बात आगे चलेंगे तो नाम क्या आ जाएगा, अनूप कुमार कड़े का है, आपने बेरा है कबड्डी वाला, है ना, जयपुर पिंक पैंथर का तो बहुत बढ़िया प्लेयर था, है ना। इस टाइम कौन है, अनूप कुमार रिटायर हो गया। और ये पुनेरी पलटन में कोच है, पुनेरी पलटन टीम का कोच है ना। और भारतीय कबड्डी टीम का विकेट था, यो कप्तान है। 2010 में कौन सा पदक, एशिया कप जीता इसने। 2016 में क्या जीता इसने, विश्व कप। ये देखो अनूप कुमार, इनमें तो 1% कबड्डी का पक्का है अनूप कुमार पे। 2010 में कौन सा जीता इसने, याद रखियो, एशिया कप कबड्डी का अनूप कुमार, है ना। जयपुर पिंक पैंथर याद को नहीं आया था, है ना, आया ना, बॉम्बे वाली टीम में भी खेल लिया, जयपुर में खेल लिया 2 बार, है ना। तो फिर 2016 में विश्व कप जीतवाया है, 2010 में एशिया कप। अनूप कुमार की बात चल रही है, पुनेरी पलटन का इस टाइम जो टीम हेड कोच है पुनेरी पलटन का, पुनाली, है ना। तो देखो भाई न्यू याद हो गया। जब अनूप कुमार आया तो मेरा क्या नाम आ गया, नाम आशीष नेहरा। आप नहीं सोचोगे अजय भाई ने क्या कर दिया, वह पर्सन कौन बताए, है ना। मंडल कितने हैं, पुलिस कमिश्नरी है, रट्टे मार रखे हैं भाई, रट्टे नहीं चलेंगे अपना आगे। बिल्कुल जो सामने होगा शब्द उसे खोल कर फेंकांगे, पूरा करांगे ब्याड़े, पूरे करांगे ऑन द स्पॉट। देखो दिखा बिल्कुल फ्री होकर बैठ जाओ मेरे सामने, कापी पेन उठा लो और लिखना शुरू कर दो भाई। तब था के बताने लग रहा है। देखो फिर क्या होगा, आशीष नेहरा, कौन सा गांव, बिनोला गांव का आशीष नेहरा, याद आ गया वो वर्ल्ड कप में चमका था कदे, आशीष नेहरा बॉलर था बहुत बढ़िया। कौन सा गांव का है, बिनोला गांव का। यो देखो यो आपने आ गया, है ना। तो ये प्रश्न आपने आने चाहिए। जिस तरह बिनोला में गए तो पहला CFL गांव याद आ गया, हरियाणा का CFL लाइट वाला पहला गांव कौन सा है, बिनोला। फिर बिनोला में के है, इंदू, INDU, इंडियन नेशनल डिफेंस यूथ के है यूनिवर्सिटी, है ना। या कड़े स्थापित करी बिनोला गांव कड़े है, याद रखियो, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG कड़े है इनका, NH8, नेशनल हाईवे 8 के नजदीक है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, है ना। पता होगा आपने, है ना, बोंडसी वो उसके नजदीक, ओड़ा बिनोला उसके नजदीक गांव है। तो NSG के नजदीक के है भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय, इसने क्या बोला, इंदू, INDU, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। आसान हो गया भाई जमा, है कितने % हो गए देखियो एक बार, है। जब NSG की बात आई तो क्या नाम हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, बोंडसी का नाम अब क्या कर दिया, भुवनेश्वरी। जो नाम बदल दिया भाई, याद रखियो, बोंडसी का नाम अब भुवनेश्वरी कर दिया। पर्सन देखियो गिनियो, गिनती नहीं आओगी तुमने, न्यूज पढ़ा करें तो भुवनेश्वरी, बोंडसी। और बोंडसी में क्या खास बात, NSG का उपनाम क्या है, कमांडो जो है उड़े ब्लैक कैट। NSG कमांडो है ना, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इनका कोड नेम के है ये ब्लैक कैट का नाम तो जाने जा भाई, याद रखियो, है ना। मेजर उन्नीकृष्णन मुंबई जो हमला आया था उसमें भाई जवान छोरा बिल्कुल शहीद होया था, है ना। वो NSG कमांडो था, भीतर बड़े थे कसाब और नमान कातर। ये सारी बातें हम देखो रोंगटे खड़े हुए हैं, यह बात भी आपने याद होनी चाहिए। तो क्या हो गया, बोंडसी, भुवनेश्वरी। अब बोंडसी में क्या होया, याद रखोगे, 38वीं राष्ट्रीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता। यो देखो हरियाणा पुलिस वाले ध्यान कर लियो इस प्रश्न के ऊपर, 38वीं बताइए मैंने, कट गया यो रहा, 38वीं राष्ट्रीय पुलिस घुड़सवारी
प्रतियोगिता कड़ोई है बोर्ड सी में, यो याद रखोगे। खतरनाक प्रश्न है भाई, देखो इस प्रश्न आपने आने चाहिए। देखो मैंने क्या हाल बना दिया 5 मिनट में बोर्ड का, आपने न्यू पढ़ना है। अब 38वां वर्ड सब बता रहा है ना, क्योंकि मैं आपने रट्टे मारने कौन सिखाऊं, है ना। बोले पहले इसका क्या कर लो, जिला याद कर लो, फिर इसकी सीमा याद कर लो। ना 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 ना, या गलती नहीं करांगे। जगह तो हमने कि मैं अंधा को नहीं, वह तुम 10 रट्टे मार लो भाई और 11 में भूल जाओ। देखो मैंने क्या कर दिया, जड़े जो शब्द आवे उस आगे लेकर चलना सीखो मेरे साथ। इस तरह पैथियस की तैयारी मन ने भी करी है तो हम भी कर सको हो। और हम तो कौन सा पेपर की तैयारी करो हो, ग्रुप सी ग्रुप डी में जाकर फंसो हो, थोड़ी सी मेहनत कर लो ना, बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। देखो आगे आओ, आगे आ जाओ। तो क्या था 38वीं पुलिस थियाड़ है, तो उसको ऊपर क्या लिख दूंगा मैं, संख्या पर चल रहे बापा। और क्या आ जाएगा 33वां क्या लिखवाड़ा मैं, व्योम। व्योम क्या था, वर्ल्ड। वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड यूनियन ऑफ होल सेलर सेमिनार, है ना। होलसेल जो है ना, खुदरा बाजार का जो होलसेल का जो 33वां सेमिनार व्योम के नाम से, वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेलर सेमिनार कड़ो होया है, गुरुग्राम में होया है, याद रखोगे। अब जब होलसेल आ गया ना, होलसेल तक ये बन गया बाजार, और बाजार में क्या बिका है, कंप्यूटर। और कंप्यूटर के नीचे क्या लिख दूं मैं, सॉफ्टवेयर। तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर का प्रयोग करने वाला जिला कौन सा है, गुरुग्राम जिला सबसे ज्यादा कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है, याद रखियो आप। और फिर सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का निर्माण, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हुआ है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर, इसका सॉफ्टवेयर सिटी भी नाम है ना, उपनाम पढ़ो ना आप, सॉफ्टवेयर सिटी। तो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर निर्माण कौन से जिले में हुआ है, गुरुग्राम में। इसी कारण इसने सॉफ्टवेयर सिटी भी कहे हैं। और जब कंप्यूटर आ गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तो अड़ क्या हो जाएगा, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। अब आपने मेरा कंप्यूटर बने हैं, सॉफ्टवेयर उरे है, सारा का सारा माल मसाला अपना, तो भाई क्या हो जाएगा, उरे साइबर क्राइम कौन से होते हैं, जो अपराध, याद रखियो पुलिस वालों ध्यान करिए, पर्सन आज का पेपर हो भाई, जो अपराध कंप्यूटर पर घटित होते हैं, ऑनलाइन छेड़छाड़ करा, किसी की आईडी छेड़ दी, किसी का फोटो चोरी कर लिया, किसी को गलत मैसेज भेज दिए, ये अपराध है ना, किसी का अकाउंट में पीछे काट लिए, तो इसे साइबर क्राइम कहते हैं। इन तक कौन निपटेगा, साइबर सेल निपटेगी। तो साइबर क्राइम कंट्रोल पुलिस यूनिट कहां पर है, गुरुग्राम में। यो देखो एक पर्सन और हो गया आपका, है ना, यो याद रखोगे इस तरह। साइबर क्राइम करने का क्या चाहिए अपन है, मस्तिष्क, दिमाग। तो मस्तिष्क क्या हो जाएगा, मस्तिष्क शोध केंद्र, मस्तिष्क ब्रेन है ना, ब्रेन संस्थान, राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान कड़े है, आपने टर्म रखा है, मैं तो मस्तिष्क, मैं तो मानेसर में कड़े है, नैनवार है ना, नैनवार में कद बनाया 1997 में। न्यू पढ़ोगे भाई, न्यू पढ़ना देख लो मन क्या कर रखा है, रट्टे नहीं मार रखे हैं। और उसमें क्या, और पहले तो वाह लिखो और भाई इसका क्षेत्रफल लिखो भाई, हैं, इसकी साक्षरता लिखो भाई। तीसरा फिर पुलिस कमिश्नरी कद बनी भाई, अरे इन पर्सन कुआं में घेर दो, कहानी ठाक है, ये पर्सन दुनिया याद करे, हंड है, इज्जत तुम फैलो हो बार में। टीचर भी, मास्टर भी, गुरु भी तो हमने इसे मिल रहे हैं, वह न्यू करेंगे, लिखो रे और देखे जाएंगे यूट्यूब पर उनका यो एल्बम देखी उनकी वीडियो उरे न्यू पढ़ेंगे नीचे धड़ाधड़ यो लिख लो भाई, ये फिर न्यू रखेंगे आड़ सीधे रखेंगे किताब ने भाई, उन तो बच करो, बर्बाद कर देंगे तारा भविष्य, खुद तो बर्बाद हो रहे हैं। वह मैं तो मुंह पे क्या करूं, कड़वे वचन बोल लिया करूं, जमा ईसा टोलो मानस भाई काम करनी है, वो तुमने सिखावे कि में नहीं मारो साले तो लात, सीधी सी बात है। आगे चलो देखो ये पसंद हो गए इतने। अब जब मानेसर आ गया तो मानेसर के साइड में मैं क्या लिख दूं, याद रखियो, मानेसर के मन क्या याद आ गया, KMP कुंडली मानेसर पलवल जो है ना, KMP जो हाईवे है, याद रखो इस KMP पर 5 मेट्रो शहर, कितने, 5 मेट्रो शहर स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक शहर मानेसर के नजदीक स्थापित किया जाएगा, गुरुग्राम में। आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यो, 5 मेट्रो शहर क्या स्थापित करेंगे, KMP
हाईवे के ऊपर कुंडली मानेसर पलवल पर, तो उसमें से एक बड़ा शहर मानेसर गुड़गांव के दक्षिण में मानेसर के नजदीक स्थापित कराया जाएगा। यो याद रखोगे आप, ठीक है ना, याद रखियो आप बात। जब केएमपी पे गए तो सीधी सी बात है, टोल टैक्स तो आओगा, टोल टैक्स आओगा तो इसे लिख दूं मैं 32, है ना, 32 लेन का सबसे बड़ा 32 लेन का टोल टैक्स वो भी खड़ा है गुरुग्राम में। अब 32 का आधा कितना हुआ, 16 लेन का 3 किलोमीटर का सबसे छोटा रोड खड़ा है वो भी गुरुग्राम में। फिर कितना बच गया, 8 लेन का दिल्ली, याद रखियो, दिल्ली वडोदरा मुंबई यो एक्सप्रेस हाईवे खड़ा है, यो भी खड़ा है गुरुग्राम में। तो 8 दूनी 16 दूनी 32, रोड का कोई पर्सन आ जा, याद रखोगे, ट्रेन का रोड का कोई पर्सन आ जा तो 8 लेन 16 लेन 32 लेन खड़े हैं गुरुग्राम में है। ये याद रखोगे भाई, रट्टे नहीं चलेंगे। देखो मैं किस तरह कर रहा हूं पर्सन ने। अच्छा ये क्या आ गया, ये सारे के सारे के हैं, ये सारे के सारे के हैं, ये रोड हैं। जब रोड है तो के लिख दियो में ग्रीन रोड, के लिख दियो में ग्रीन रोड। रट्टा मार रखा कड़े का पटौदी, के रट्टा मार रखा है पटौदी, है ना, ग्रीन रोड कड़े है पटौदी में, है ना, पटौदी ग्रीन रोड कहां पर है, पटौदी, याद रखोगे, रट्टा मार रखा आपने। अच्छा जी, पटौदी कहां पर है, गुरुग्राम से लगभग 26 किलोमीटर दूर है अरावली पर्वत की, अरावली पर्वतमाला तो है, आपने बेरा है, तो 26 किलोमीटर दूर के है पटौदी। पटौदी में के है, याद रखोगे, व्हाइट हाउस कद बनवायो महल 1935 में, ना, याद आ गया ना, सैफ अली खान, है ना। कौन सा नवाब है यो, पटौदी रियासत का 10वां नवाब है यो। कद बने यो 2011 में। किसकी मृत्यु हुई, नवाब मंसूर अली खान की, सैफ अली खान के पिताजी की 2011 मृत्यु हुई थी। उसके बाद में सैफ अली खान को पटौदी रियासत का 10वां नवाब बनाया गया है। और व्हाइट हाउस जो पटौदी का महल है उसको व्हाइट हाउस कहते हैं। 1935 में इसका निर्माण करवाया गया है, यो याद रखोगे आप, है ना। तो ये प्रश्न आपने आने चाहिए। अच्छा अब नवाब मंसूर अली खान तक पहले कौन था, 1917 तक, याद रखोगे, 1952 तक कौन था, बख्तियार हुसैन खान यो था भाई। ये देखो मैंने 3 पीढ़ी बता दी है, पटौदी रियासत के बारे में बात चल रही है। और पटौदी रियासत की अगर स्थापना पूछ ले आपसे, कद हुई, 1804 में पटौदी रियासत की स्थापना हुई है, याद रखोगे, है ना। और इस तक पुरानी बात पूछ ले तो 1408 में अफगानिस्तान तक कौन आया भाई, अफगानिस्तान तक सलमान खान हीरो का नाम याद करो। यो सैफ अली खान का 8-10 पीढ़ी पहले की बात बताने रहा हूं तुमने मैं। तो आगे क्या आ जाएगा, सलमान हुसैन खान। इसने यो आया, इसने यहां पर किससे दोस्ती कर ली, मुगलों से, मुगलों की सहायता शुरू कर दी। और इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी 1804 में आके, अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा थर्क, मेरी बारी आ गई। 1804 में बता दो पटौदी रियासत की स्थापना किसने की, पटौदी रियासत की स्थापना 1804 में किसने की, कमेंट बॉक्स में उत्तर दियो। न्यू पढ़ा करें गुरुग्राम, तो हमने एक रट्टा मारा क्या है, ग्रीन रोड पटौदी में व्हाइट हाउस है, एक वो हरि मंदिर संस्कृत विद्यालय है के, हाँ पटौदी में क्या है वो, हरि मंदिर संस्कृत महाविद्यालय, यो देखो, है ना। और पटौदी में क्या है, खलीलपुर झील, आपने याद कर रखी है। अगर गुड़गावा ऑप्शन हो तो गुड़गावा, ठीक है। अगर गुड़गावा नहीं मिला भैया ने, पटौदी मिल जाए तो पटौदी का भीतर आया खलीलपुर झील में याद करोगे, है ना। और उस झील तो दूसरी कौन सी आपने याद कर रखी है, दमदमा झील, है ना, या भी गुरुग्राम में है। तो ये प्रश्न आपने आने चाहिए। मेरा कहने का मतलब कि देखो, मेरी तरफ फ्री माइंड रहा करो। आपने क्या कर रखा है, साथी मास्टर गुरु किसे मिल रहे हैं, रट्टे मारने सिखा रखे हैं लगातार, एक बीच में प्रश्न भूल के तो कहानी खत्म। मैं इस बोर्ड पर थम कड़े आंगली धर दो, आप कड़े धर दो, मैं ओढ़े तक प्रश्न फिर शुरू कर दूंगा धारे खातर।
तो आप इस तरह पढ़ोगे, ठीक है ना। तो यह पटौदी रियासत पढ़ दिया आपने, इस तरह पढ़ना है पटौदी का बारह याद रखोगे आप। लेकिन मैंने पूछा 1804 पटौदी रियासत की स्थापना किसने की? मुगलों का सहायता करने वाला वंश है ये, सैफ अली खान वाला, याद रखियो, ठीक है ना। तो आप इस तरह पढ़ोगे, ठीक है। आगे चलेंगे बापा, आगे चलेंगे, इसे क्रम ने आप आगे बढ़ावांगे जब यो महाविद्यालय आ गया ने। अब महाविद्यालय आया है तो अब याद रखोगे शिक्षा की बात आई है। अब जब शिक्षा की बात आवे है तो एक प्रश्न फिर पूछूंगा मैं आप पे, मेरी बारी आ गई पूछने की भी, बीच बीच में पूछा करूं मैं। अब मैंने न्यू बताओ, एक स्कूलों में, हरियाणा के स्कूलों में एक अभियान चला था, हरियाणा के स्कूलों में एक अभियान चला था। उस अभियान की शुरुआत कट करी थी, गुरुग्राम तक करी थी, उत्तर दियो मैंने, ठीक है ना। टीचरों में रट्टा मारा क्या अपन मैंने बेरापन स्कूलों में, लेकिन आपने भी आगे भी चीज आनी चाहिए, है ना। शिक्षा प्रश्न था, याद रखियो। फिर आप दोबारा तकड़ा आगे गुरुग्राम में फिर आ गया आप गुरुग्राम की वह प्रश्न कर लिया जो थम हमेशा सोचा करो भाई ये तो हमना आने चाहिए, है ना। हमना है तो क्या आ जाएगा गुरुग्राम में? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, रट्टा मार रखा है। तीसरा स्थान है ना भारत में, पूरे देश में, है ना। पहला किसका? चंडीगढ़ का। दूसरा किसका? मुंबई का। पहला चंडीगढ़, दूसरा मुंबई, तीसरा गुरुग्राम का प्रति व्यक्ति आय में, याद रखियो। फिर प्रति व्यक्ति आय तो इसका तो पीछा हुआ है तो क्या है? विदेशी निवेश, विदेशी निवेश वाला सबसे ज्यादा विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? हरियाणा का गुरुग्राम। फिर अगर यो निवेश करेगा तो क्या करेगा? सॉफ्टवेयर का क्या करता है? ये सॉफ्टवेयर नगरी है ना, सॉफ्टवेयर का सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? जिला कौन सा है? हरियाणा का गुरुग्राम। फिर सॉफ्टवेयर निर्यात करेगा, अगर विदेशी निवेश प्राप्त करेगा तो क्या करेगा? सबसे ज्यादा भू राजस्व ना, राजस्व इकट्ठा करने वाला, हरियाणा को सबसे ज्यादा टैक्स, रुपया, पैसा, राजस्व इकट्ठा करके देने वाला जिला भी कौन सा है? गुरुग्राम। ये कॉमन पर्सन है भाई, सब नाम हैं, कोई बड़ी बात नहीं इनमें, है ना। तो इस तरह पढ़ सको हो आप, ठीक है। अब इतनी चीज आपने उर कर दी, फिर उसके बाद में उर लगा नहीं आ जाओ, फिर दोबारा तय आ जाओ। अब इसके नाम आपने क्या याद कर रखा है? मेडिसिटी आपने दे रहा है। मेडिकल सेवाएं यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, तो मेदांता हॉस्पिटल भी याद होगा आपके, तो मेडिसिटी है। फिर क्या जगह? फिर मनोरंजन की नगरी भी है, याद कर रखा, रट्टा मार रखा है। फिर क्या आ जाएगा? हरियाणा का याद रखोगे साहित्यिक गांव, है ना, याद रखोगे। सांस्कृतिक या साहित्यिक गांव की संज्ञा दी जाती है इसको, कई जगह सांस्कृतिक भी आ सके है ना। महाभारत का टाइप पुरानी बातें कहानी, यो प्रश्न भी आ गया। फिर क्या आ जाएगा? उसके बाद में अगर गुरुग्राम के बारे में और पूछ ले आप पे तो क्या हो जाएगा? हरियाणा का सिंगापुर, हरियाणा का दुबई, और फिर ऊंचे लंबे मॉल जो बन रहे हैं बड़े बड़े, बताइए सबसे बड़ा मॉल गुरुग्राम में, उसका नाम दियो कमेंट बॉक्स में एक बार। तो ये फसल बाल काले हैं, इन पर टाइम ज्यादा खराब ना करियो, दुनिया याद करेगी, दुनिया ने बेरा पाओगा भैया, कोई बड़ी बात को नहीं है। वापिस आ जाओ, आपने नहीं पढ़ना है गुरुग्राम, हाँ याद रखियो। अब देखो गुरुग्राम में आप बात करांगे क्या की? आप बात करांगे गांव, प्रमुख 2-3 गांव हैं। एक गांव है जमालपुर। कौन सा गांव है? जमालपुर। मोतियों की खेती, मोतियों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, एक गांव हो गया। दूसरा कौन सा हो जाएगा? याद रखो, क्या है बता सको हमने? हरसोली में लाल पत्थर की मूर्तियां बनती हैं यहाँ पर, है ना। लाल पत्थर की शिव की मूर्ति भी आने मिली है, तो हरसोली जो प्रसंग भी आपने आ गया, हरसोली है ना। फिर क्या है? सिकंदरपुर मेरे देखो किस तरह याद है। सिकंदरपुर में क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के यहाँ पर खिलौने और बर्तन बनते हैं, याद रखोगे, है ना। ये देखो, है ना। फिर चौथा नंबर क्या आ जाएगा? बर्तनों पर याद हो गए ना आपके? पित्तल नगरी,
हैं, जगाधरी, पीतल के बर्तन, रेवाड़ी, इस तरह प्रश्न याद रखा करो भाई, कड़े पूछे जा सके हैं आप पे, है ना। तो फिर क्या जाएगा, सिकंदरपुर हो गया, फिर क्या है, कांच बाड़ू, कांच बाड़ू सबसे ज्यादा कौन सा जिला में, गुरुग्राम में। फिर क्या जाएगा, भवन निर्माण, भवन निर्माण सामग्री, भवन निर्माण सामग्री वो भी कहां पर है, गुरुग्राम में। और फिर एनसीआर में है, नेशनल कैपिटल रीजन है ना, एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, गुरुग्राम। और गुरुग्राम के है दिल्ली का क्या है, सैटेलाइट शहर है ये। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर है और दिल्ली के द्वारकापुरी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दिल्ली तक गहरा संबंध है गुरुग्राम का। आपका सामने प्रश्न आ सके है, आप इस तरह पढ़ोगे, देखियो मन के कर रखा है, दड़ादड़ प्रश्न, सांस नहीं आओगी आपने। यो हो गए, एक जोटा और मार दिया अपन, क्या कहा, गुरुग्राम का। उसके बाद में आइयो एक बार आगे ने देखो तारी तैयारी में, मैं तारी तैयारी देखूं हुई के पढ़ रहे हो तुम। फिर दोबारा तक गुरुग्राम आ गया, ये भी इसमें वह बात कर लिया। हाँ वह कौन सा, तितली पार्क है ना, रट्टे मार रखे हैं तितली पार्क से। तो क्या हो जाएगा, वाटर पार्क, याद रखोगे वाटर पार्क। फिर क्या हो जाएगा, अप्पू घर, है ना। फिर उसके ये गुरुग्राम में होंगे सारी चीजें, इन्हें कौन के याद करके चीजें भैया, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, दुनिया याद कर रही है तो। फिर अप्पू घर, वाटर पार्क, तितली पार्क। फिर क्या है, याद रखोगे। एक प्रश्न बताइयो मैंने पूछू हूं, सिंगापुर की सहायता से कौन सा टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया गुरुग्राम में, सिंगापुर देश की सहायता से। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, याद रखियो, है ना। तो सिंगापुर की सहायता से क्या बनाया गया है गुरुग्राम में, है ना। और फिर उसके बाद में मेरे क्या याद आ गया, नीदरलैंड से क्या है, फूलों की मंडी स्थापित की जा रही है। फिर मेरे क्या याद आ गया, पोलैंड की सहायता से क्या है, सिटी बस सेवा। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, मेट्रो टैक्सी, है ना। फिर उसके बाद में अगर मेरा मेट्रो टैक्सी आ गया तो क्या आ जाएगा, निजी मेट्रो ट्रेन। देखियो रे एक बार, यो है गुरुग्राम, यो है के बेकाम टाइम खराब कर रहे हो, इतना मौका मिले पाछा बालक टॉप करे, टॉप आज तक बंदा हार नहीं मानी, तुम किस तरह मान सको मेरे यार, हैं। तो आपने इस तरह देखो, जोटम फैन पट देना है। फिर दोबारा आ जाओ, ये गुरुग्राम है। अब गुरुग्राम में क्या है, इस्पात की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित करी गई है। मूर्ति की बात चली तो फिर क्या आ जाएगा, अन्ना हजारे की मूर्ति भी कहां पर स्थापित की जा रही है, गुरुग्राम में। तो मूर्तियां प्रश्न इस तरह भी आ सके हैं। फिर ऊंचाई पे क्या याद आया मेरे, ट्रंप टावर, सबसे ऊंची बिल्डिंग। ट्रंप टावर का निर्माण भी कराया जाने रहा है गुरुग्राम में। ट्रंप कड़े का है, अमेरिका तो मेरे क्या याद आया, फ्रांस से मेरे क्या याद आया, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, याद आया 2015 आला। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कड़े है गुरुग्राम में। कौन आया था, मैनुअल मैक्रो, कड़े का राष्ट्रपति था यो, बताइयो मैंने एक बार, फ्रांस का। मोदी ने इसने उद्घाटन कराया है। प्रश्न आ गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के किसी भी अभिकरण का, किसी भी एजेंसी का पहला अंतरराष्ट्रीय हेड ऑफिस कड़े खुला मुख्य कार्यालय गुरुग्राम में। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का हेड ऑफिस गुरुग्राम में है। मैनुअल मैक्रो आया था 2015, उद्घाटन कर गया था, मोदी भी साथ था। तो यो याद हो गया भाई, हैं। तो आप क्यों नहीं पढ़ते, जब यो संगठन आगे बनया, यो उरे बनया, तो इसका उरे लगा के लिख दूंगा मैं, उसका उरे के लिख दूंगा मैं, हिप्पा, HIPA, हरियाणा, याद रखियो, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ, पी तक बन जाएगा पब्लिक, ए तक बन जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, इप्पा। हरियाणा लोक प्रशासन आयोग, है ना।
हरियाणा लोक प्रशासन आयोग अब है ना अभिकरण, इसका इप्पा बोलते हैं, इसको हिप्पा, इप्पा HIPA। हिंदी मीडियम वाले कान खोल लो, इप्पा पूछ लेंगे आप सीधा लिखते हैं आजकल इप्पा का कहां पर है संस्थान, फिर आप सोचोगे इप्पा क्या आ गया, रास्ता हो जाएगा। तो इप्पा तो लोक प्रशासन लिख लो, पब्लिक एडमिशन होता है लोक प्रशासन। हरियाणा लोक प्रशासन का कड़ा है गुरुग्राम में। कौन सी पत्रिका है इसकी? हरियाणा संवाद पत्रिका है इसकी, याद रखोगे आप, है ना। तो याद रखोगे पत्रिका तो मेरे क्या याद आया, जाट गजट और क्या है, उदन मार्तन। ये दोनों समाचार पत्र किससे संबंधित थे? गुरुग्राम से। कई जगह रेवाड़ी नाम भी आना है इनका, याद रखियो आप। तो ये प्रश्न भी आपने आने चाहिए। और जब इस समाचार पत्र का मेरे याद आया ना कि नाम, तो मेरे याद आ गया बाबू। लिखियो एक बार, प्रश्न खतरनाक है। बाबूलाल शर्मा, इसने क्या किया था? याद रखियो 1921 में पटौदी में प्रजामंडल जो आंदोलन था ना, उसकी शुरुआत करी थी। देखो मेरे इस समाचार पत्र में खबर छपा कर दी इसकी, बेचारा लिखा करता, छोटा मोटा पत्रकार भी था। तो बाबूलाल शर्मा 1921 पटौदी प्रजातंत्र मंडल का जो आंदोलन था ना, तो बाबूलाल शर्मा का नाम। ये है वह पर्सन है जो अब की बार HSSC आपसे पूछ सके है। ये कौन पूछ सकेगा? मेडी सीटीर, मनोरंजन सीटीर, गुरुग्राम रहे हैं, काम पड़ेगा ने, ध्यान तो पढ़ लियो भाई, माथा पसीना चल लगा पढ़ोगे तो। आगे चलो। तो ये आपने इस तरह पढ़ना है, ठीक है। जब इस बाबूलाल शर्मा का नाम याद आया ना, तो मेरा क्या याद आ गया? गुलाम अहमद अली। कौन था यो? 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला एक सरकारी कर्मचारी। देख लो सरकारी कर्मचारी था, मुसलमान भी था ऊपर तय। फिर भी 1857 क्रांति में देश का सरकारी नौकर होते हुए भी क्रांति में कूद पड़ा था। गुलाम अहमद अली गुरुग्राम से संबंधित ये प्रश्न पेपर में खतरनाक तरीके से आपके सामने आ सके है। तो आप इस तरह पढ़ोगे। देखिए तैयारी या हुआ है तैयारी। अर्थम 10 प्रश्न याद करोगे, 20 बार फोन में बंद करोगे। हाथ जोड़ू भाई, पढ़ लो कि मैं नहीं बात में भगवान कसम बर्बाद हो जाओगे, घर के भी रोओगे, थम भी रोओगे। इसलिए जो मजे ले है ना, उसने मजे देने बंद करो और आगे बढ़ जाओ, स्वाद ले लोग थारे, सुधर जाओ। आगे चलो, देखो फिर उसके बाद में गुरुग्राम के बारे में बात चल रही है। तो क्या चीज रहेगी अपनी? अपन एक चीज की चर्चा को नहीं करी। क्या नाम उसका? मेले कौन से आ सके हैं? महादेव का मेला। फिर क्या है? भगत पूर्णमल का मेला। फिर क्या है? कौन सी माता है वह? बुद्धो माता का मेला। फिर शाह चौकसी मेला, यो मुस्लिम संप्रदाय का मेला है यो। तो ये 3-4 मेले इस तरह याद होने चाहिए आपके, है ना। शीतला माता तो आपने याद कर रखे है, सीधी सी बात है ना। तो ये देखो 3-4 मेले आप एक सेकंड लगाऊंगा बता दी मत एक मेला भी आ सके आपके सामने। फिर ये मेले हो गए। फिर क्या रह गया? सोना, है ना। क्या बच गया? सोना। आपका रट्टा क्या है? सोने का किला, चौड़े हो रहे हैं, है ना। सोने का किला सोन सिंह ने। अगर मैं मना कर दूं तो सोने का किला किसने बनवाया था? इसको तावड़ू का किला भी कहते हैं ना, तावड़ू का किला, है ना, या सोना का किला। राजा सोन सिंह पढ़ते हो ना आप, इसका संरक्षण किया था। लेकिन इस किले का जो निर्माण है ना, इस किले का जो निर्माण, वो राजा याद रखियो जवाहर सिंह, वो है भरतपुर वाला, है ना, जाट राजा। तो इस प्रश्न का इस तरह भी आप निचोड़ दे सको हो, याद रखियो इस प्रश्न ने। फिर दोबारा आ जाओ। सोना आपने क्या याद कर रखा है? सोना के अंदर गर्म पानी के चश्मे, थार ले बताऊं मैं ये गर्म पानी के झरने हैं, उसमें गंधक पाई जा है ना, रोग ठीक हो जाए हैं। कोई ना पूछे दुनिया ने याद से 10वीं का बालक बता देगा, यो छठी वाला बता दे हंसदा कोनिया हो प्रश्न अरावत कर आओगे। और सारे करका में कॉमन नंबर है, फूकोगे उस नंबर ने, मेरिट नहीं बनेगी। प्रश्न वो याद करके जाओ जो 1 लाख बालका में था रहे, याद हो, और थमी उत्तर दो उसका, तो मेरिट आओगी। याद रखियो अजय भाई की बात कह गुरु मंत्र है आज का। फिर सोना में अब क्या आ जाएगा? मारुति कार,
मारुति कार गुड़गांव में होंगी ना। 1981 में स्थापना, 1983 तक कार्य करना शुरू, स्थापना है ना, स्थापना कार्य करना शुरू। मारुति ने अपना तीसरा प्लांट मारुति ने अपना तीसरा प्लांट कड़े लगा दिया सोना में। यो प्रश्नास्क है, हाल ही में मारुति कार ने अपना तीसरा प्लांट कहां लगाना? सोना में। याद रखियो, सोना में, याद रखोगे सोना में, है ना। और फिर क्या है? गोल्ड रिफाइनरी, सोना गोल्ड रिफाइनरी, सोने को निकालने की, सोना निकालने की, याद रखोगे। गोल्ड रिफाइनरी, सोने की रिफाइनरी कहां पर? सोना में। न्यू पढ़ोगे आप। एक रट्टा और है आपका, आप वाला बता दूं तुमने क्या मार रखा है? वो 1960 वाह, विंटेज कार रैली यो होगा। ये है तारे प्रश्न तो कौन पूछेगा भाई ने? 10वीं 12वीं वाले थोड़ी दिन तो नोट्स चोरी कर ले हैं और वह प्रकाशक का ठप्पा लगा के किताब दरसा मिला कर डरते हैं। अरे करम फूट गया हरियाणा की। अरे अपा इसे कोनी भाई, अरे बच्चों चोराते हैं, वो थारा भी नाश कर रहे हैं, रुपया कमा रहे हैं, गोज भर रहे हैं, पूंजीवाद फैल रहा है हरियाणा में, दूर रौनते हैं। अच्छा, सोना में विंटेज कार रैली है ना, तो इसके नीचे क्या लिखोगे? विंटेज कार कौन सी हैं? जिन कारों का निर्माण 1918 से 1930-33 तक हुआ है। जो गाड़ी 1918 तक 30 के बीच में बनी है ना, वो विंटेज कार, पुरानी कार, बड़े पहिया वाली, मिंडक भर के मुंह वाली, देखियो भी वो गाड़ी तब ना अंग्रेजा भर की। तो 1918 तक 1930 की कार कौन सी कहलाती है? कई जगह 38 भी दिया पास के, तो विंटेज कार रैलिया पढ़ोगे आप। फिर सोना के अंदर किसको? देवीलाल बोलो जी, यो कड़ता आ गया। देवीलाल प्लस किसका नाम लिखूं मैं? देवीलाल के साथ किसका नाम लिखूं मैं? यहां पर याद रखोगे मोरारजी देसाई। इनको भी क्या है? नजरबंद किया गया था 1975 में, जो इमरजेंसी लगी थी, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, है ना। यो याद रखोगे। तो देवीलाल आ गया। तो भाई लोक लाज से चलता है। देवीलाल महापुरुष था भाई, किसान घाट पे इसकी समाधि है भाई। ओढ़े उसकी अपने चरण सिंह की भी उसने भी याद रखो, है ना, उसकी भी किसान घाट पर समाधि है ना। तो इस तरह प्रश्न आपने आने चाहिए, आप न्यू पढ़ोगे, आपने इस तरह पढ़ना है, ठीक है। आप तो निवेदन है भाई, दिखाने लग रहा हूं मैं 20-25 मिनट में, आधे घंटे में आप किस तरह तैयारी कर सको हो। और आप चाह रहे हो रट्टे के ऊपर, रट्टे छोड़ दो, मारे जाओगे। तो सोना हो गया, पटौदी हो गया, के बच गया? फरूक नगर बच गया। आ जाओ फरूक नगर चल लांगे, आओ फरूक नगर में। तो यो के है? फरूक नगर का पहला प्रश्न के है? अष्टभुजाकार, है ना, 8 कोणिया में बस गया है, अष्टभुजाकार आकार, ठीक है। फरूक नगर, है ना। फिर क्या आ जाएगा? दलील खान ने फरूक नगर के कौन था? नवाब दलील खान। यो प्रश्न याद रखोगे, दलील खान। और इस दलील खान ने न किसी टाइम आसी और इसार भी खरीद लिए थे। यो याद कर लियो प्रश्न। दलील खान ने क्या बनवाया? उरे दिल्ली दरवाजा। और फरूक नगर में क्या होता था? नमक का निर्माण 1665 में, याद रखोगे, है ना, लगभग नमक के लिए प्रसिद्ध था। और एक रेल की पटरी भी इस नमक को लाने ले जाने के लिए बिछाई गई थी फरूक नगर के भीतर। और फरूक नगर गड्डी है शुरू से फरूक नगर के बीच में क्या चल रही है बताइयो मैंने एक बार? स्वच्छता रेल इंजन इसमें कौन सा लगाया? इंजन के नाम था आजाद। 1947 का बनेगा, 1947 का बना हुआ एक इंजन का नाम आजाद। और वो कड़ा चाली गड्डी शुरू तय फरूक नगर के बीच में स्वच्छता ट्रेन नाम दिया गया। याद रखियो, ये प्रश्न आपने आने चाहिए, है। अगर फरूक नगर तय दिल्ली के बीच में सौर ऊर्जा तय प्रथम ट्रेन चलाने की कोशिश की गई दिल्ली तक फरूक नगर के बीच में। देखो प्रश्न आपने जो पढ़ना है। फिर फरूक नगर में क्या है? शीश महल किसने बनवाया? फौजदार खान ने बनवाया। याद रखोगे 1712 के लगभग। जो किसकी नकल है? लाल किले की नकल है यो,
है ना। तो आप इस तरह पढ़ोगे। देखो मन के कर दिया, मिनट लग गए है जब आपने आंधा होना है। हरियाणा की जी क्या कोई फंड को नहीं गणा सा, अपनी नीत और कर्म आपने फोड़ रखे हैं। जब फद्दू फद्दू बालक है ना वह जमा सूख जाए पट पट कर नौकरी ले जाए हुए हैं, और आपा के एक बॉडी बनी कि नहीं है, माल खाया कि नहीं, पिंपल तो नहीं निकल गए मुंह के, कोई थोबड़न चाटे को नहीं। याद कर लो मेरी बात, गुना की कदर हुआ है। अब्दुल कलाम की शक्ल देख लिया करो, सवेरे उठते फोटो लगा लो सामी उसका, जमा काला खिंडे बाल मिसाइल मैन दुनिया पूछ जाए उस आदमी ने। शर्म कर लो, शर्म पढ़ लो, बड़ा गुस्सा हो थार पे पढ़ते कौन जमा भी। फिर देखो यो फरूखनगर हो गया भाई पूरा, है ना। कोई रह गया होगा तो मैं भाई माफी का हकदार रहूंगा। मानेसर के बारे में आपने पढ़े लिया है ना। फिर उसके बाद में ये है गुरुग्राम के है इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी है, और ऑटो अब भी है। यो ऑटो में के नाम आ जाएगा, याद रखियो। ऑटो पूछे तो गुरुग्राम, मानेसर और क्या जगह आगे के रेवाड़ी के सारा बावल। तो ये पूरा का पूरा नहीं पूछने पर सनाप पे, तो ये ऑटो अब के रूप में विकसित हो रहा है। आपने इस तरह पढ़ना है, ये तैयारी आपकी होनी चाहिए, सीधी सी बात है ना। आगे आ जाओ। फिर अब बात कर लिया हाँ बाबू बेटी की, जो इंपॉर्टेंट है उरे रहे हैं वो के नाम सुन का, अजीत बजाज के नाम है, और उनकी बेटिया के नाम है दिया बजाज। क्यों प्रसिद्ध है? वो पिता पुत्री है ना दोनों, पिता पुत्री दोनों के हो गए माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। अजीत बजाज उसकी बेटी दिया बजाज, ये देखो कितना खतरनाक पर्सन है। तो ये पर्सन भी आपने आने चाहिए, है ना। देखो है ना, तो आपने आर नहीं मारनी है। तो माउंट एवरेस्ट की नाम की बात आ जाए ना, तो आपने संतोष यादव बछेंद्री पाल याद कर रखे हैं। हरियाणा की कौन थी वह? ममता सोदा, डीएसपी आज कल हरियाणा पुलिस में ममता सोदा, याद रखोगे। रेवाड़ी की थी कि करनाल की थी? ममता सोदा डीएसपी है पुलिस में इस टाइम, सिर्फ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, बिल की नौकरी आंदे हैं, याद रखोगे है। और एक फिर वो अपने पवन था मोहन था कौन था वो भी था, कुरुक्षेत्र करनाल का नहीं था, रामलाल नाम था उसका, वो भी चढ़ गाया गया, उसने क्यों मिला है कौन बेचारे ने। तो आजकल यो भी धंधा बना रखा लोगों ने, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा और नौकरी ले लो। देख लो भाई, वो यो नहीं पढ़ लो, नहीं तो उसको ऊपर जाकर चढ़ आओ कि मेरा नौकरी मिल जा, कि मैं तो कर लो, खाली क्यों बैठे हो, मैं तो गुस्सा होता है। देखो तो यो हो गया, है ना। आप इस तरह पढ़ोगे, है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलो। तो यो गुरुग्राम आपने इस तरह पढ़ा है। ये 2-4 इसे कर लिया, छोटे छोटे बता दूं आपने मैं। तो गुरुग्राम के बारे में याद रखोगे, एक तो आपने रट्टा मार रखा है जाड़ी, सबसे के हैं ज्यादा है और कम कड़े हैं, जीन में रट्टा मार रखा है 1%। फिर प्रति व्यक्ति आय वाला आपने पढ़ ही लिया, प्रति व्यक्ति आय वाला। फिर क्या है? साक्षरता कितनी है? 84.04%। फिर महिला साक्षरता भी सबसे ज्यादा है गुरुग्राम की, महिलाएं पढ़ी लिखी और साक्षरता में गुरुग्राम सबसे आगे है। तो ये पसंद भी आपने आने चाहिए। और जब महिला की बात चली ना, तो 8 मार्च 2020 को क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। तो राज्य स्तरीय जो महिला दिवस है ना, वो कड़े मनाया गया, याद रखियो। कहां पर? हाँ जी, गुरुग्राम में, हरियाणा का गुरुग्राम में मनाया गया है। इस पर्सन भी, खतरनाक पर्सन, इसने भी याद रखियो, ठीक है जी। फिर ब्यूटी वेलनेस सेंटर का उद्घाटन कहां पर? मनोहर लाल खट्टर ने कहां पर किया? गुरुग्राम में कराया है। यो पर्सन भी आपके याद होना चाहिए। फिर क्या है? फिर डिजिटल भारत का प्रथम डिजिटल साइन लैंग्वेज लेबोरेटरी कहां पर है? गुरुग्राम में है। तो आप इस तरह भी पढ़ सको। मतलब भाई देखो, वीडियो लंबी हो जाएगी, डाउनलोड को नहीं होगी, वह 100 क्वेश्चन वाली वीडियो है ना, भगवान कसम 2-3 दिन में लोड हुई। खैर बात देख लियो भाई, बहुत बढ़िया 100% है करंट अफेयर के। और वही हिंदी बोलू हूँ, लेकिन या तो अपनी भाषा है, आप HSSC की तैयारी करनी है तो नहीं बोल सका आपस में, समझो हो तो पढ़ लियो। तो आपने ये देखो गुरुग्राम को ऐसे पढ़ना है, सीधी सी बात या है ना। और एक पर्सन है
मेरे तो याद आने जाएंगे गुरुग्राम है ना 1 नवंबर 1966 को जो है ना याद रखियो है ना, तो उस वक्त सबसे बड़ा मंडल था, सबसे बड़ा मंडल था। आज कौन सा मंडल हो गया सबसे बड़ा? रोहतक। आज रोहतक है। और यो प्रश्न आ सके पेपर में भाई 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कितने मंडल थे, वो पूछ सके आप, याद रखियो। तो फिर पूछेंगे 1 नवंबर 1966 को सबसे बड़ा मंडल कौन सा था? गुरुग्राम था, याद रखियो। और क्यों था बता दूं आपने मैं, क्योंकि अकबर के समय से ही है ना, अकबर के समय से गुरुग्राम को दिल्ली आगरा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, याद रखोगे। फिर 1834 में, फिर 1858 में, है ना, इस क्षेत्र का महत्व लगातार रहा है प्रशासन की नजर में। तो यो इस तरह पढ़ोगे आप गुरुग्राम में। पुलिस कमिश्नरी कब बनी गुरुग्राम में? 2008 में, है ना, प्रथम, है ना। यो क्वेश्चन भी आपने आना चाहिए। देखो मेरा तो कहने का मतलब नहीं है भाई सांस ना लो, सांस ना लो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, आगत आगे आगत आगे आगत आगे चलते रहो, आप तो निवेदन है ना। तो ये सारी चीज आपने आनी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा ये प्रयास आपने अच्छा लग गया होगा। बहुत सारे प्रश्न का मैंने खिचड़ी बनाकर थारा सामने परोस दी है, और उस व्यक्ति से बच कर रही हो भाई जो रट्टे मार रहा है, और रट्टे मार का तमने लगातार न्यू देख देख पढ़ाने लग रहा है। जब न्यू बताओ जो खुद को पेपर पास को नहीं कर रहा हो तमने के पास करवाओ घर बौड़े भाइयों। तो इसलिए क्वालिफाइड भाई तक पढ़ो, चाहे टीचर तक पढ़ो, गुरु तक पढ़ो, बाण तक पढ़ो, कुछ उसने बुद्धि हो, नॉलेज हो ना, उसकी सेवा उसका मेवा मिलेगा तुमने। हाँ वकील की मान तक फद्दू करवाओगे और फेल हो जाओगे। समझ जाइयो मेरी बात, आप मैं क्या कहना चाहूँ। इस खातर आप गुरुग्राम ने इस तरह पढ़ोगे और छोटे मोटे जो प्रश्न रह गए तो मैं कह कौन सकूं, क्योंकि भाई वीडियो लंबी और मैंने बहुत प्रश्न याद आने लग रहे हैं इसके बारे में। ये जिला बहुत खतरनाक है, इसमें और सारे प्रश्न हैं। तो कोई बात नहीं, एक बार आप इसलिए इतना पढ़ लो, और बाकी रहेगी कसर तो जो मैं करंट उठाऊंगा ना, करंट अलग कराऊंगा, मैं हर जिले का करंट का अलग वीडियो बना के दूंगा, तो उसमें फिर इसकी रेल सी बांध देंगे, है ना, समझ जाओ, है ना। शाह अली वर्दी खान की वाह मैंने वाह फिर याद आ गई। शाह अली वर्दी जो खान की है ना वो सराय, है ना, इसकी अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना करवाई थी। मैं क्या करूं मैं जिस तरह मैं तो भाई देखो बुरा ना मानियो, वीडियो पर्सन फिर याद आने लग रहे हैं तो सारे भाइया ने मैं राम राम कहूं हूं। अगर यह मेहनत आपने अच्छी लगे, प्रयास आपका भाई अजय पुनिया का अच्छा लग गए तो भाई लाइक और शेयर कर दियो। वीडियो तो बनाना चाहूं था मैं बयानी जिले की, क्योंकि भाई तोसाम में मेरा जन्म है, तोसाम याद आ रहा है, मुंगी पा बाबा याद आ रहा था, पहाड़ पर प्रसाद खूब खाया भाई मंदिर में, तो उसने अगली बार देखांगे। इब कयो कर लो एक बार। शुभ दिन सारे भाइया ने, खूब पढ़ियो। जय हिंद जय भारत।